अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट। आज की ये मेरी वीडियो जो होने वाली है वो बिल्कुल आखिरी होने वाली है बैंक स्टेटमेंट पे। इसके अलावा मैं और वीडियोस नहीं बनाऊंगा बैंक स्टेटमेंट पे। जो क्यूरीज आ रही हैं, जो सवालात आ रहे हैं, उसी की बेस को हम लेके आगे चलते हैं। और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोगों को किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। So if you're confused about the bank statement, please watch this video in details ताकि सारे सवालों के जवाब मिल सके। Still अगर कुछ पॉइंट्स या कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह I'll try to respond to all of your comments। एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दैट इज ऑफ एड ब्रांड, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ठीक है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, भाई इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड टू यू इफ आई थिंक कि आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते और आपके साथ एक सेशन बुक करने की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे साथ एक पर्सनल सेशन भी कर सकते हैं अगर आपको अफोर्ड कर सकें। इफ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तकरीबन उसके चार्जेस होंगे 30 से 50 यूरो के बीच में और 30 मिनट्स का वो सेशन होगा। पैसे भी हर कोई बताता नहीं है, मैंने तो आपको ऑनलाइन बता दिया। अगर आप लोग को लगता है कि आप अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू लिसन टू योर क्यूरीज एंड यू कैन ऑलवेज बुक द सेशन। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। देखो, बैंक स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटेन करना शुरू नहीं की तो यू आर लेट, ठीक है। आप लोग लेट हो क्योंकि नॉर्मली जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो 6 मंथ्स की होती है, 6 महीने की, ठीक है। इस्लामाबाद एम्बेसी ने 6 महीने का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ। मैं अगेन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। हमारे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं बाहर और वो मुझे रेमिटेंस भेजते हैं या वो मेरे अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं। तो सबसे पहले इस क्यूरी को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि यार पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं तो वो किस तरीके से होगा। देखो, स्पॉन्सर आपके वालिद साहब ही होंगे, ठीक है। अगर वो FBR में लिस्टेड नहीं है तो उनकी रजिस्ट्रेशन आप करवा दो, ठीक है। बहुत ईजी है, मच्छर है, सॉरी आप अगर वो FBR में लिस्टेड नहीं है तो उनको FBR में लिस्ट करवा दो, उनके वीज़ा की कॉपी लगाओ। वो बेसिकली फॉरेन एज अ नॉन रेजिडेंट NRP जो है उस कैटेगरी के अंदर वो FBR के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, टैक्स वाले बने के। आप करना क्या है, वो होंगे, अब वो पैसे आपके अकाउंट में भेजते हैं तो जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई से कोई पैसे आ रहे हैं तो ज़्यादातर जो है वो सारी मनी एक्सचेंज के थ्रू आ रहे हैं तो रेमिटेंस की स्लिप आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर वो वहाँ पे जॉब करें तो उनका सैलरी लेटर लगा सकते हो। पैसे आपके पास पाकिस्तान के अंदर हैं और वो अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं पैसे तो आप उनको भी अपने आप को भी सेल्फ स्पॉन्सर शो कर सकते हो। प्रूफ क्या है फंड्स का कि वाले साहब ने बाहर से पैसे भेजे हैं, आ किधर हैं भाई, वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, सही है। सो द मनी ट्रेल इज देयर बेसिकली। आप इसको इस चीज़ से भी समझ लो, आप जितना इधर उधर घूमोगे, जितने लोगों से मशवरा करोगे, आप कंफ्यूज ही होगे, ठीक है, कंफ्यूज होगे। सुन लो जो बता रहा हूँ और उसको प्लीज़ इम्प्लीकेट करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी चीज़ें अगर सही रहीं तो इस बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। देखो, इटालियन कॉन्सुलेट जो है या कोई भी इटली की या किसी भी कंट्री का जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होते हो उनको बेसिकली एक मनी ट्रेल चाहिए, ठीक है। मनी ट्रेल आप किस तरीके से दे सकते हो कि भाई पैसा कहाँ से निकला, क्या वो हलाल तरीके से बनाया जा रहा है, कोई इलीगल फंड तो नहीं है, कोई 2 नंबर पैसा तो नहीं है। तो अगर आपके वालिद साहब या वहाँ कारोबार करते हैं, ओवरसीज कहीं पे भी काम करते हैं और वो आपको रेमिटेंसेस जो कि एक लीगल चैनल है, आप उसके थ्रू अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर बेसिकली 2 स्पॉन्सर्स हो जाएंगे, आप भी हो जाओगे, आपके वालिद साहब भी आ जाएंगे, ठीक है। दोनों को स्पॉन्सर बना के अपना केस प्रेजेंट करना। अक्सर एक और क्यूरी ये भी आती है कि भाई चक्कर ये है कि हमारे पास जो पैसे हैं वो अभी तक हमने मेंटेन करना शुरू नहीं किए, अब हम बोरो करे फंड्स कहीं से और उसके बाद हम इसको केस को प्रेजेंट करेंगे। बहुत मुश्किल आपका है, बहुत मुश्किल आपका केस, ठीक है, कि अप्रूव हो। और ये इटालियंस को ये पहले हो जाती थी यार, साल 2 साल 3 साल पहले ये कहानियाँ हो जाती थी। अब इटालियंस को हम लोगों ने इतना सिखा दिया है कि उनको पता है कि यार ये पैसे कहीं से बोरो करते हैं, क्योंकि हम लोग ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं ना, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम पैसे कहीं से भी मेंटेन कर लेंगे और ताल्लुकात मेंटेन करके पैसे कहीं से भी जुगाड़ करके अकाउंट में रख लेंगे। नाउ इटालियंस आर प्रीटी स्ट्रिक्ट कि भाई ऐसा पैसा उनको नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने कहीं से पैसे बोरो किया तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपको वो पैसा वाइट करना पड़ेगा। वाइट किस तरह होता है भाई, बहुत तरीके हैं पैसा वाइट करने के।
शायद मुझे ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉन्ड्स खरीदे और बॉन्ड्स के जो पैसे आए वहां से आपने इनकैश कर लिए, तो नॉर्मली अगर जो ब्लैक का पैसा होता है वो वाइट इसी तरीके से होता है कि आपने बॉन्ड्स परचेज किए और बॉन्ड्स परचेज करने के बाद जो है वो अपने अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो ये नॉर्मली लोग करते हैं पैसा वाइट करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये करने को नहीं बोल रहा, आप ये नहीं करोगे। ये वो ट्रांजैक्शन है जो अक्सर बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े कारोबारी लोग जिन्होंने पैसा नहीं होता, उनका ब्लैक पैसा होता है, उनको वाइट करने के लिए। दूसरा, हुंडी के थ्रू पैसे बाहर भेजते हैं, ठीक है, और लीगल चैनल के थ्रू वापस मंगवा लेते हैं, मतलब रेमिटेंस कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये पैसा भी वाइट हो जाता है। लेकिन आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वो तरीके हैं जो इलीगल तरीके हैं, जो मना किए गए हैं, आपने ये तरीके नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर आपने पैसे कहीं से बोरो किए तो उसका तरीकेकार यही होगा कि आप अपने आप को कैश के अंदर FBI टैक्स रिटर्न्स पास 1 साल का 2 साल के अंदर जो अमाउंट आप रखना चाह रहे हो वो अमाउंट आपकी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स में इधर कैश में, एसेट में, कहीं पे भी वो आपकी जो अमाउंट है वो शामिल होनी चाहिए। वंस वो अमाउंट शामिल हो जाएगी तो दैट मीन्स ये दिस मनी बिलोंग्स टू यू, क्योंकि आपने उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है। ऐसी बात है, जेब से टैक्स जाएगा, पैसे चार्ज होंगे तकरीबन, अगर आप 30 लाख रुपए के ऊपर तकरीबन लाख सवा लाख रुपए आपका टैक्स चला जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी चीजें बड़ी ओके हैं, परफेक्ट हैं, यू आर वेरी सीरियस, यू क्वाइट सीरियस कि भाई मुझे ये प्रोसेस करना है, तो दिस इज वन थिंग आप FBI में लिस्ट हो गए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको करने से क्या होगा। इसको करने से ये भी हो सकता है कि अगले सालों का भी आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये रिकरिंग हो जाएगा, आपको बाद में भी इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दफा टैक्स नेट के अंदर आ गए तो बार बार नहीं निकल सकते उससे। मतलब या तो आना है, और आना है तो फिर रहना है, रह के निकल नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी हो रही है तो इग्नोर करना। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, मुझे बहुत तेज आ रही है, म्यूजिक लगाना बंद कर दो, तो ठीक है भाई, म्यूजिक हम कम कर देंगे, लगाएंगे लेकिन ठीक है, लगाएंगे। अच्छा है, एक और जो सवाल अक्सर मेरे पास आता है बैंक पेमेंट के वाले, तो ये आता है कि भाई क्या ये जो हम लोग अगर फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, फ्रीलांसर्स हैं और हमारे पैसे जो है वो ऑनलाइन आते हैं, पेपैल के थ्रू आ रहे हैं, या पाकिस्तान में जो मनी के तरीके हैं, इजी पे है, पता नहीं क्या क्या है, पेपैल है, आई डोंट नो, भारत, उसके थ्रू अगर आपके पैसे आ रहे हैं तो क्या आप उसकी स्टेटमेंट शो कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो, पैसे आप वहाँ के शो कर सकते हो जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन के अंडर जो बैंक आते हैं, या NFI बैंक्स आते हैं, सही है, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। लाइक आप टर्म डिपॉजिट के अंदर आपने पैसे पार्क किए हुए हैं, ठीक है, कोई बॉन्ड्स आपने लिए हुए हैं, ठीक है, SECP की रेगुलेशन के अंदर कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, स्टेट बैंक के अंडर वो कैटेगरी आ रही है जहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए हो, वहाँ पैसे शो कर सकते हो। लाइक अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि यार वो जो बहबूद होते हैं, बहबूद के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो क्या हम उसके अंदर उसके पैसे शो कर सकते हैं? बिल्कुल शो कर सकते हैं, आप उसके टर्म डिपॉजिट शो कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार ये कि अगर आप इन कैश कर लो वहाँ से पैसे और अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट में, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर लो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अक्सर बैंक के टर्म डिपॉजिट्स होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, उसके अंदर क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब आपको चाहो आप पैसे निकाल सकते हो, आप अपने टर्म डिपॉजिट भी शो कर सकते हो। वो बेसिकली कैश ही है, ठीक है, आपने पैसा पार्क किया हुआ बैंक के अंदर, ठीक है, बट इट इज ट्रीटेड एज कैश, ठीक है, वो आपका कैश है, जब चाहो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। बेहतर ये है कि आप अपने ब्रांच मैनेजर से, जो आपका जहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, आप उससे एक रिक्वेस्ट करके वो लेटर पे लिखवा भी सकते हो कि भाई ये टर्म डिपॉजिट बुक हुआ हुआ है, और वो जब चाहे कस्टमर की बेस पे वो उसको इनकैश कर सकते हो, एक लेटर भी अटैच कर देना, ठीक है। तो जो मेरे फ्रीलांसर्स भाई हैं, ठीक है, बहनें, खवातीन हैं, मर्द हजरात जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उसके थ्रू उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो मेक श्योर कि आपने वो पैसा अपने PKR अकाउंट में डलवाना है। हाँ, रेमिटेंस के प्रूफ के लिए बिल्कुल शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके वो पैसे आप ऑनलाइन बना रहे हो तो उसके प्रूफ के लिए आप पेपाल वगैरह की स्टेटमेंट दिखा सकते हो कि भाई मैंने पैसा यहाँ से बनाया, मैंने अपवर्क से कमाया, मैंने फाइवर से कमाया, ये उसकी रेमिटेंस स्लिप है, ये पैसे जनरेट हुए। हाँ, ये आप कर सकते हो, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट आप शो नहीं कर सकते, वो पैसे आपको PKR में चाहिए, ठीक है। कोई भी फॉरेन आपका सिबलिंग हो, आपके बहन भाई हो, बाहर रह रहे हो, अम्मी अब्बू हो, बाहर के अकाउंट के पैसे आप नहीं शो कर सकते, बाहर के कारोबार आप नहीं दिखा सकते, इवन आप पाकिस्तान में भी बिजनेस अकाउंट नहीं दिखा सकते, ठीक है। हाँ, उससे एक सपोर्ट मिल जाती है। अगर आप अपने वाले साहब का बैंक स्टेटमेंट, आप अपने वाले साहब का कारोबारी अकाउंट आप शो करना चाह रहे हो,
कि उनका EBC ट्रेडर्स के नाम से कोई कंपनी है, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो पार्टनरशिप में है, तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड लगाओ उसके साथ, उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ, वरना अपनी ब्रांच और सोल प्रोप्राइटर लेटर लो, ठीक है, EBC ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हुई है, उसका अपने लेटर लेना है, ठीक है, वहाँ का उसके साथ का अकाउंट लगा दिया, उसका भी अकाउंट लगा दिया, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट में आपके वालिद साहब ने, आपकी वालदा ने, आपकी फैमिली मेंबर्स ने जो PKR अकाउंट में अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रखे होंगे ना, वही पैसे आपको वो भेजने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो बिजनेस वगैरह के अंदर 5 करोड़ पे रखे हुए तो वो शो नहीं कर सकते, वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं काउंट होगा। हाँ, वो आपके टर्म्स दिखाएगा, आपकी टाइज दिखाएगा पाकिस्तान में कि कैसे हैं आप वापस आओगे, आप जरा अमीर पार्टी हो, दौलत वाली पार्टी हो, आपके पास पैसे से नोट वोट रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ बिजनेस अकाउंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो पर्सनल अकाउंट होता है, हाँ, उसके वो अपने बच्चे को दे सकते हैं और वो हो सकता है। अक्सर मेरे पास एक और सवाल आ रहा है, ये मेरे जहन से निकल जाएगा, मैंने सोचा ये वो सारे पेंडिंग क्वेरीज हैं जो अक्सर मेरे पास आती रहती हैं, एक वीडियो बना दो तो सबके लिए सही हो जाएगा। एक मेरे पास अक्सर ये क्वेरी आती है कि भाई हमारे वालिद साहब वालदेन जो है वो फाइलर नहीं है, तो फाइलर नहीं है तो फाइलर बनना पड़ेगा, ठीक है, अगर उन्होंने आपका स्पॉन्सर बनना है तो उनको फाइलर टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, अगर वो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं बाहर से या उन्होंने आपको गिफ्ट डीड दी है, फॉर एग्जाम्पल उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे दे दी, तो देखो पावर ऑफ अटॉर्नी का ये मतलब नहीं होता कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपको बाइंग एंड सेलिंग राइट्स दिए होते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है आपके पास, तो यू कैन सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, बट उसके मालिक नहीं हो। असूलन वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आने चाहिए, वो आपके जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसी के अकाउंट में जाना चाहिए। बट समहाउ चलो आपने ये भी कर लिया, आपने पैसे अपने अकाउंट के अंदर ले लिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर बन गए हो, ठीक है, ओनर आपके वालिद साहब ही रहेंगे या आपकी वालदैन ही रहेंगे। इसी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी पे नॉर्मली जो है वो गाड़ियां बिकती हैं और घर बिकते हैं, सॉरी, गाड़ियां वगैरह तो नहीं बिकती। तो जो अगर गिफ्ट डीड के थ्रू आपके पैसे वैसे आपके पास आए, गिफ्ट डीड से पहले भी आपने यही करना है कि भाई आपने अपने आप को SBR में रजिस्टर करना है। अगर किसी ने सोना आपको गिफ्ट किया है तो उसकी सोना उसके पास होना भी चाहिए SBR के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एसेट है ना, वो आप गिफ्ट करना चाह रहे हो ना अपनी औलाद को, या आप लेना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स से, तो वो उनके SBR के नेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लाइक अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार मेरे पास 50 तोला सोना है, ठीक है, अब मेरी वालदा के पास वो 50 तोला सोना है, तो क्या आपकी वालदा जो है वो SBR के अंदर लिस्टेड है? नॉर्मली हमारी वालदैन नहीं होते, ठीक है, तो अगर वालदा आपकी लिस्टेड नहीं है तो आपने पहले उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है और वहाँ पे डिक्लेयर करना है कि भाई इनके पास 50 तोला सोना है। उसके बाद क्या करना है, एक स्टैम्प पेपर पे एक गिफ्ट डीड बनवानी है कि भाई मैंने अपने बच्चे को तालीम के लिए ये सोना उसके लिए रखा हुआ था, या मैं बेचने जा रही हूँ। जब आप ज्वेलर को बेचोगे, उससे आप जब आप बेचोगे तो वो आपकी इंतकाल, आपकी जो गोल्ड का इंतकाल होगा, मतलब वो नेक्स्ट डे के टैक्स रिटर्न के अंदर आएगा। एक साल में आपका 50 तोला सोना था, अगले साल वो 50 तोला तो सोना नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो, आपको मनी ट्रेल बनानी है, ठीक है, मनी ट्रेल बनानी है। इफ द मनी ट्रेल इज देयर, जेन्युइन मनी ट्रेल है, तो इंशाल्लाह आपका वीजा इस चीज के ऊपर रिजेक्ट नहीं होगा। प्लीज यार, ये इस मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कुछ रह गया हो, माजरत, नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। पर्सनल सेशन बुक करने के लिए मैंने तरीका बता दिया है। प्लीज यार, व्हाट्सएप पे सिर्फ वो कंसल्टेंसी का नंबर है। मुझे अब मेरी टीम बोलती है कि आपने क्यों व्हाट्सएप नंबर बांट दिया, तो भाई वो कंसल्टेंसी के लिए बांटा था, तो वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, सही है, एक मैसेज से परेशान हो जाते हैं। खैर माजरत, ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना। और भी कोई क्वेश्चन ध्यान में आए तो बता देना इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो भी इनकम्प्लीट रही तो खातिर मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये क्यूरीज रिजॉल्व हो सके और वीजा लगने के चांसेस बढ़ सके और मिनिमाइज कर सके उन चांसेस को जिस तरह का वीजा रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखना। और सैटरडे को यस मैं भूल गया था बताना, सैटरडे को लाइव सेशन करेंगे एवरी सैटरडे जब तक तो टाइम है हमारे पास। एवरी सैटरडे आई विल बी कमिंग लाइव, विल लिसन टू योर क्यूरीज। वो होगा फ्री सेशन, आओ क्वेश्चन पूछो, कोई मसला नहीं है। 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए, सर्विस चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछना है, बात करनी है, चार्जेस हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पे कर देना, ठीक है, नहीं है तो फिर संडे को आ जाना, सैटरडे को आ जाना। एवरी सैटरडे को इंशाल्लाह लाइव सेशन लाजमी करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।